अब गेट को अपीयर हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और गेट के अंदर रहने वाले मैजिक बीस्ट से स्पेशल एबिलिटीज वाले ह्यूमंस की बैटल अभी तक जारी है। लेकिन इनमें एक स्पेशल केस भी है, संग जिनवू, जो कि अपने मदर और सिस्टर के सपोर्ट के लिए पैसे कमाता है, बट वो अब तक के सबसे वीकेस्ट रैंक की रैंक का हंटर है और नॉर्मली एक बार अवेकनिंग मिलने के बाद हंटर्स की एबिलिटीज डेवलप नहीं होती, ना ही कि उनकी रैंकिंग बदलती है। बट मैंने अभी कहा कि जिनवू एक स्पेशल केस है। वो एक रेड मिशन के लिए डबल डंजन्स में जाता है जहाँ उसे गेम लाइक एबिलिटीज मिलती है और वो पावर ऑफ लेवलिंग ऑब्टेन कर लेता है। इसके बाद उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहाँ वो कई सारे मॉन्स्टर्स और ह्यूमन से बैटल करके अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है और एक गॉडली आइटम एलिक्सर ऑफ लाइफ की रेसिपी जान लेता है जिससे किसी भी डिजीज को क्योर कर सकते हैं। वहीं पर इस रेसिपी के मटेरियल को जमा करते हुए वो एक शैडो मोनार्क बन जाता है जिससे उसके अंडर बहुत सारे शैडो सोल्जर्स भी आ जाते हैं। प्रेजेंट में जिनवू सो रहा होता है, तभी उसकी सिस्टर जीना उसे कॉल पर बताती है कि आज पेरेंट मीटिंग है। ये सुनकर जिनवू जल्दी से स्कूल भागता है जहाँ जीना को समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई इतना बदल कैसे गया था। वही कई लड़कियां उसे देखकर पागल हो रही थी। जीना कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तो मैं तुम्हें क्या किसी से इंट्रोड्यूस करूं? बट जिनवू उसे अपना मुंह बंद करने कहता है। कुछ टाइम बाद टीचर उसे बताती है कि जीना काइंड हार्टेड और अच्छी स्टूडेंट है, यहाँ तक कि वो कई स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है और एज अ टीचर मुझे उस पर बहुत गर्व है। उसने मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छा किया है। मैं श्योर हूँ कि उसे एक अच्छा मेडिकल स्कूल जरूर मिलेगा, इसलिए उसे ज्यादा पुश मत करना। और आज के लिए इतना ही। बाय द वे, मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? अगर एक दिन जीना अवेकेंड हो जाती है तो क्या तुम उसे हंटर का जॉब करने दोगे? इस पर जीन वो साफ साफ मना कर देता है। टीचर कहती है कि अच्छा, तो क्या मिस्टर संग आप मुझ पर एक फेवर कर सकते हो? कुछ टाइम बाद हम सोंग जी को देखते हैं जो कि जीनू को देखकर पहचान जाती है कि वो जीना का भाई है। सोंग जी कहती है कि मैं नहीं जानती कि टीचर ने तुमसे क्या कहा है, पर मैं स्कूल वापस नहीं जाने वाली, ना ही कि मैं हंटर बनने पर गिव अप करने वाली हूँ। जिनवू कहता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो ना, तुम ई रैंक से अपनी लिविंग नहीं निकाल सकती। तुमने असॉल्ट टीम में पैसे कमाए होंगे, बट वो तुम्हारा लक था। सोंग जी कहती है कि अगर तुम मुझे समझाने आया हो तो अभी ही निकल जाओ, वैसे तुम भी तो एक ई रैंक हंटर हो ना। इस पर जिनवू कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, चलो मेरे साथ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डोंगसुक का एस रैंक हंटर भाई डोंगसू वापस साउथ कोरिया आ गया है। डोंगसू कहता है कि ये कंट्री हमेशा की तरह शैबी दिख रही है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हंटर एसोसिएशन का चीफ पर्सनली मुझे पिकअप करेगा। वैसे मैं इस कंट्री में ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। वही जिनचुल पूछता है कि तुम अपनी होमलैंड कंट्री में वापस आए सिर्फ उन दोनों लोगों को देखने के लिए? पागल मत बनो, तुम सर्वेलेंस टीम बस प्रिटेंड कर सकते हो कि तुमने कुछ नोटिस नहीं किया कि मैं उनके साथ डंजन में क्या करूंगा, पहले उसी रैंक के हंटर के साथ फिर डी रैंक वाले के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हारे इस बेकार एबिलिटी से तो बिल्कुल नहीं। जिनचुल कहता है कि मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मीनवाइल गुनी जोंगिन को बता रहे होते हैं कि उनके पास विंग होने के बावजूद वो समुद्र में गिरे। इसका मतलब कि वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते, बट एक दिन वो यहाँ तक आ जाएंगे, इसलिए हमें इसके बारे में क्लूज ढूंढने होंगे। कुछ टाइम बाद जिनवू सांगमिन से मिलता है जो कि एक पोर्टल के बाहर खड़ा था। सांगमिन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे कांटेक्ट करोगे, पर मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आए। वैसे मैं इस लड़की से पहले भी मिल चुका हूँ और ये सी रैंक का गेट अभी जस्ट ओपन हुआ है। तभी एक ए रैंक हंटर किमचुल कहता है कि तुम कितनी बात करोगे, हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। तभी सांगमिन किमचुल को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि ये एक टैंकर है जो कि उनके इस प्रैक्टिस मिशन को एज असॉल्ट टीम लीडर लीड करेगा। वही किमचुल कहता है कि मुझे ई रैंक हंटर्स पर नजर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यहाँ पर तो दो है। तभी सांगमिन सभी को बताता है कि इस असॉल्ट टीम में एक ए रैंक, 5 बी रैंक, 2 सी रैंक और 2 ई रैंक हंटर्स है, मतलब इन टोटल 10 लोग जो कि इस रेड मिशन को करेंगे। वही जिनवू सोचता है कि मुझे लगा था कि अगर इसे सच्चाई पता चले तो ये हार मान लेगी, लेकिन इस टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर ये क्वेस्ट बहुत इजीली खत्म हो जाएगा तो ये पॉइंटलेस होगा। तभी उससे किचुल कहता है कि मिस्टर संग इस टाइम बस स्टैंड बाय पर रहकर बस देखना और न्यू कमर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना। इसके बाद सभी लोग डंजन में एक के बाद एक एंटर करते हैं। एंटर करते ही जिनवू को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वही हम देख पाते हैं कि वो गेट रेड गेट बन गया है। इस पर जिनवू अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर आकर सांगमिन से कहता है कि जल्दी से असॉल्ट टीम को कांटेक्ट करो। दूसरी ओर यूनो को समझ नहीं आता कि एक सी रैंक का गेट ऑल ऑफ सडन रेड गेट कैसे बन गया। मैं जल्दी से वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। मीनवाइल किमचुल सभी को बताता है कि ये एक रेड गेट है। सोंगी पूछती है कि ये रेड गेट क्या होता है। जिनवू बताता है कि रेड गेट रेगुलर गेट से डिफरेंट होता है। ये एक ऐसा डंजन होता है जहाँ तुम्हारा आउटर वर्ल्ड से कांटेक्ट टूट
सूझ जाता है। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए यहाँ तो बॉस को डिफीट करना होगा या ये कोलैप्स होने का इंतजार करना होगा। इसके बीच आउटर वर्ल्ड इंटरवीन नहीं कर सकता। मतलब चाहे कितना भी बड़ा एस रैंक हंटर ही क्यों ना हो, वो इस रेड गेट के अंदर बाहर नहीं आ सकता। और इस डंजन में बहुत सारे और स्ट्रॉन्गर बीस्ट भी अपीयर होंगे। तभी उन पर स्नो एरो से अटैक होता है। हालांकि जिनू ने सोंगी को बचा लिया था। तभी वो सभी नोटिस करते हैं कि उनके ऊपर आइस एल्फ्स अटैक कर रहे हैं। उन्हें देखकर जिनू सोचने लगता है कि वो हमसे इतने दूर थे, इसलिए हम उन्हें सेंस नहीं कर पाए और पहले उन्होंने सबसे वीकेस्ट 2 लोगों को ही टारगेट किया। अगर ये 2 महीने पहले की बात होती तो अभी तक मैं मारा जा चुका होता। तभी वो एल्फ्स जिनू को धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। जिनू बताता है कि आइस एल्फ्स का अटैक करने का तरीका बहुत ब्रूटल है। तुम उन्हें व्हाइट गोस्ट भी कह सकते हो, वही हंटर्स उन्हें व्हाइट स्लेयर्स भी कहते हैं। तभी किम चुल कहता है कि यहाँ देखो, अभी सभी को पता है कि यहाँ मदद नहीं आ सकती और हम डिफिकल्ट लेवल बी क्वेस्ट में हैं। इस सिचुएशन में मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी कमांड फॉलो करके सरवाइव करो। हालांकि मैं सभी लोगों को लीड नहीं कर सकता, इसलिए हमें 2 ग्रुप्स में स्प्लिट होना होगा। इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोग सरवाइव कर पाएंगे। अगर हम यहाँ रहे तो हम ठंड से ही मारे जाएंगे या कोई हमें मार डालेगा। जो मुझे फॉलो करेगा मैं उससे बचाऊंगा। इस पर कई लोग उसके साथ हो लेते हैं, लेकिन किम चुल कहता है कि जो भी सी रैंक या उससे नीचे है वो मेरे साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर एक दिन बाहर 1 घंटे की तरह है और बॉस को हराने के लिए महीनों भी लग सकते हैं, इसलिए मुझे डेड वेट को यही छोड़ना होगा। मेरी ये बात दिल पर मत लगाना। एक बार हम बॉस को हरा दे फिर हम सब घर जा सकते हैं। तभी एक लड़की जिनू के ग्रुप में जाती है। किम चुल सोचता है कि क्या ये सिंपैथी की वजह से कर रही है, कितनी मूर्ख है ये। वो लड़की जिनू से कहती है कि किम चुल भी वो एरो नोटिस नहीं कर पाया और तुम एक ही रैंक नहीं हो ना, शायद तुम एक ए रैंक हो या उससे भी ऊपर। वैसे मुझे तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी। फिर उन दोनों ग्रुप्स में डिसाइड होता है कि किम चुल की टीम मेन रोड की तरफ जाएगी और जिनू की टीम जंगल की तरफ। कुछ आगे किम चुल बताता है कि देखो यहाँ पर आइस बियर्स है, जिनके हाथों वो सभी रैंक्स मारे जाने वाले हैं। इस पर सभी लोग जिनू के टीम के लिए बैड फील करते हैं। वही किम चुल सोचता है कि उसके टीम में एक सी रैंक और बी रैंक ही जीन है, फिर भी मैं उसे कैप्टन क्यों मान रहा हूँ। तभी वहाँ पर कई आइस बियर्स आ जाते हैं। एक आइस बियर किम चुल पर अटैक करता है, लेकिन किम चुल उसके अटैक को इजीली ब्लॉक करके उसे काट डालता है और बाकियों से फाइट करता है। मीनवाइल ही जिन स्क्रैचेस देखकर सभी को बताती है कि ये आइस बियर्स की टेरिटरी है। इस पर जिन वो सभी को और अंदर चलने कहता है। अगर ये टेरिटरी सिर्फ आइस बियर्स की है तो हमारे दुश्मन सिर्फ आइस बियर्स होंगे और वो उन स्मार्ट आइस एल्फ से कमजोर है। ये सुनकर ही जिन समझ जाती है कि अगर यहाँ कई सारे आइस बियर्स हैं तो कोई भी स्ट्रॉन्गर मैजिक बीस्ट यहाँ नहीं आएगा। वही जिन वो देखता है कि यहाँ बहुत ठंड है, इसलिए वो अपने इन्वेंटरी से जैकेट निकाल कर सभी को देता है। ये देखकर सभी बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक हाई रैंक का हंटर भी ज्यादा से ज्यादा 2-3 लो लेवल की आइटम्स ही कैरी कर सकता है। सोंगी पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर जिनू कहता है कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हें यहाँ लाया, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। इसके बदले में मुझे बस कुछ पूछना मत और तुम दोनों को भी यही लागू होता है और मुझसे कुछ डिमांड मत करना। तभी वहाँ भी आइस बियर्स आ जाते हैं, जिससे जिनू फाइट करने लगता है। दूसरी ओर यूहो देखता है कि एंट्रेंस कम्प्लीटली सील हो गई है और अगर लक उनके साइड रहा तो उनमें से कुछ ए रैंक और बी रैंक हंटर्स जिंदा बाहर निकल पाएंगे। हम बस किम चुल पर ही डिपेंड कर सकते हैं। तभी उसे सांगमिन बताता है कि असॉल्ट टीम के अलावा कुछ और लोग भी अंदर गए हैं और मेरी नजर खासकर संग जिनवू पर है। वो एक ही रैंक का हंटर है, बट मुझे लग रहा है कि उसे रीअवेकनिंग मिली है। तभी वहाँ पर डोंगसू आता है और कहता है कि क्या यहाँ पर ए रैंक का गेट ओपन हुआ है, क्योंकि मुझे व्हाइट गिल्ड का बिग शॉट नजर आ रहा है। वैसे लॉन्ग टाइम नो सी यू नो, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। यूनो पूछता है कि तुम मेरी टेरिटरी में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए ना। डोंगसू कहता है कि तुम्हारी टेरिटरी, तुमने नॉन मेंबर्स और ई रैंक हंटर्स को गेट में घुसने कैसे दिया, और मेरा मतलब संग जिनवू से है। यूनो को समझ नहीं आता कि इसे जिनवू के बारे में कैसे पता। डोंगसू कहता है कि मैं इतने दूर आया और ये रेड गेट, एटलीस्ट मुझे उसे देखने तो दो। पर कोई ना, वैसे भी वो अंदर ही मरने वाला है। वही जिनचुल सोचता है कि संग जिनवू तुम लकी हो, क्योंकि गेट रेड हो गया है। अब तो डोंगसू भी तुमसे फाइट नहीं कर सकता, बट आई वंडर कि तुम वापस जिंदा आ भी पाओगे या नहीं। मीनवाइल जिनवू सभी बियर्स को इजीली निपटा देता है। वही जिन को समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा है क्या। कुछ टाइम बाद वो सभी लोग उन बियर्स को पका कर खाते हैं, जबकि जिनवू उन सबको एक्सरसाइज का बताकर आइस बियर्स के लेयर में जाता है, जहाँ वो आइस बियर्स को देखकर अपने शैडो सोल्जर्स को निकाल लेता है, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग इग्रेस। वो सभी से कहता है कि ये तुम्हारी पहली फाइट है। फिर शैडो सोल्जर्स और आइस बियर्स के बीच बहुत घमासान
बैटल होने लगती है, जिसमें शैडो मेजर्स की वजह से शैडो सोल्जर्स बीयर्स पर भारी पड़ते हैं। इस वजह से जिनू का माना धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी फाइनली वहाँ पर बॉस बियर भी आ जाता है और देखते ही देखते कई शैडो सोल्जर्स को हरा देता है, जिससे जिनू का माना एकदम से 0 हो जाता है। अब फाइनली जिनू अपने एस इग्रिस को फाइट में भेजता है, जहाँ इग्रिस अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस बॉस से फाइट करने लगता है, जहाँ वो उसके पैर और गले को बहुत बुरी तरह से काट डालता है। बॉस फाइनल अटैक करने जाता है, लेकिन इग्रिस उसे मौका नहीं देता। यहाँ पर जिनू को रियलाइज होता है कि अगर इग्रिस के साथ वाली फाइट में अगर इग्रिस उसकी स्वॉर्ड यूज कर रहा होता तो उसके सामने वो बिल्कुल नहीं टिक पाता, और करेंटली हम इक्वल फुटिंग में हैं या नहीं, वो मुझसे भी स्ट्रॉन्गर है। दूसरी ओर किम चुल के ग्रुप को आई सेल्फ्स ने बहुत बुरी तरह खत्म कर दिया था। किम चुल सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का एलाइट मेंबर बनने वाला था और अब मैं ये एक्सेप्ट कैसे करूं। वही वो उन एल्फ से डर कर भागने लगता है। एंड दैट्स इट फॉर डे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।